ओके, शुरुआत करने से पहले मैं सबको बोलूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी की ये घड़ी सभी को मुबारक हो। एंड जय हिंद, जय भारत। एंड वेरी मच थैंकफुल टू अरबाज भाई, very much thankful to Nina ma'am for giving me this platform, for giving me this opportunity to come over and sing for the Desh. Happy Azadi. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरा दीवाना चुपचाप चुपचाप तेरा प्यार करना, जीने की सोच में पूरी लगता बस मुझका तेरे प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया तो मेरी चमके तमके महके दे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही नैनों में जन्नत है। तू ही दिल, तू जान, तू माँ, तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम।
थैंक यू रिचर्ड जी, थैंक यू, बहुत अच्छा गाना गाया। वंदे मातरम। जश्न की महफिल में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का 74वां साल आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, मैं नीना गोयल, हमारा मिशन डिग्निटी से आज हम लाइव हुए हैं अपने इस चैनल पर, अपने उस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इस देश का यारो क्या कहना। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं। द मोस्ट ग्लैमरस एंड सेंजुअल पर्सनालिटी सोनिका गिल उर्फ सुभाष की। वेलकम टू द शो। साथ ही हैं खूबसूरत शो चंचल हसीना शीतल खंडल जी उर्फ गहना ऑफ मेगा सीरियल बालिका वधू। और इन दोनों हसीनाओं के बीच आज हमारे इस प्रोग्राम में बॉलीवुड एक्टर और हमारा मिशन डिग्निटी के ब्रांड एम्बेसडर अरबाज अली खान, जो मृत्युदाता में अमिताभ बच्चन और करिश्मा जी के साथ नजर आए। इसके अलावा पुलिस पब्लिक, ब्लैक फ्राइडे, तलाश जैसी मेगा हिट मूवीज, प्लस स्टार प्लस के सीरियल कर्णम अपना अपना एंड बहुत अच्छा सीरियल था मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, जिसमें हमें नजर आए और आप सभी लोगों को हमने बहुत प्यार दिया। इसके अलावा मेरे पास हमारे इस शो में दो स्पेशल गेस्ट हैं, जो जैसे अभी आपने सुना रिचर्ड जेम्स जी और दिनेश जी। रिचर्ड जेम्स जी जिनके जब आप अभी सुन पाए, जो आगरा से हैं, इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि आने वाले टाइम में आगरा इनको गीतों से गूंजेगा। रिचर्ड जी, वेलकम टू द शो। हमारे साथ दिनेश जी हैं, जो हमारा मिशन डिग्निटी की सुरीली आवाज भी है। मेरे हर प्रोग्राम में इनके गीतों की वजह से हमें सुर मिला। स्वागत है दिनेश जी आपका मेरे इस शो में। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ मेरी जनरल सेक्रेटरी लुबना जी भी हैं, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। तो चलिए रिचर्ड जी के दूसरे गीत के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बॉलीवुड सितारों से गुजारिश करते हैं कि वो दो शब्द कहें। हम शुरू करते हैं अरबाज जी से। अरबाज जी, दो शब्द हमारे ऑडियंस एंड व्यूवर्स को। Thank you very much, Neena ji. Wish you all and our audiences a very happy Independence Day. मैं रिचर्ड जी के बारे में एक और कुछ कहना चाहूंगा कि आज तक आगरा जो है वो ताजमहल के लिए बहुत जाना जाता था, लेकिन कुछ दिनों में आगरा जो है वो रिचर्ड जेम्स के नाम से भी जाना जाएगा इंशाल्लाह। हैविंग सेड दैट, मेरे को स्टार एक सीरियल में रही हैं सोनिका गिल जी, जिनके साथ मैंने बैटमैन का रोल किया था और इन्होंने कैट गर्ल का रोल किया था, कैट वुमन का रोल किया था। रिमेंबर सोनिका जी, हमारा हिट सीरियल था जी टीवी पर, जिसको नीना जी आप मिस कर गए, उसका नाम था जिम्बो। और ये आज भी ऐसा होता है कि कहीं मैं जाता हूं तो कुछ 22-23 साल 24 साल के बच्चे जो होते हैं वो मुझे पूछते हैं कि भाई आपने जिम्बो में काम किया था? तो मैं कहता हूं हाँ। तो क्या हम बच्चे थे उस वक्त, हम एक भी आपका शो मिस नहीं करते थे। ये करीबन 26 एपिसोड बने थे, फिर कुछ बजट इश्यूज हुए और वो शो बंद हो गया बजट की वजह से, वरना वो बहुत बच्चों का पसंदीदा शो था। तो उसमें सोनिका जी ने कैट वुमन का किरदार किया था और हम लोगों ने काफी सारे स्टंट्स और काफी सारे मोटर बाइक पर चीजें की थी उस वक्त। और सोनिका जी को याद भी होगा, बहुत डेयरिंग दिखाई थी उन्होंने, क्योंकि वो शूट जो था वो टेलीविजन पे फर्स्ट टाइम इतने स्टंट्स हुए थे। और हमारे डायरेक्टर साहब थे श्याम राम से जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, एंड उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमको बहुत अच्छा एक मौका दिया था उस वक्त। आज भी बच्चे जो है याद करते हैं। मुझे पता चला कि 2011 में एक पेज बना था जिम्बो के लिए, जिसमें उस जमाने के जो 5-6 साल के बच्चे थे, जो काफी बड़े हो गए, कॉलेजेस में चले गए, वो तब तक पूछते थे कि जिम्बो शो कहाँ चला गया, दोबारा क्यों नहीं आता वो शो। तो ये तो है हमारे सोनिका जी की जो है वो, ये तो मैंने छोटा सा तारुफ दिया है। वैसे तो सब लोग उनको विबिया जी के नाम से जानते हैं। वो राम लखन का कैरेक्टर कभी भुलाया नहीं जाएगा जिंदगी में, नहीं, वो सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट कैरेक्टर था। और हमारे साथ जो शीतल जी हैं,
इनको जो है वो लोगों ने इतना प्यार दिया, बालिका वधू में इतना प्यार दिया कि वो शो एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग इंतजार करते थे कि शीतल जी कब आएंगे उस शो में। और मतलब एज अ पैरेलल लीड उनको हमने एज अ पैरेलल लीड देखा उस शो में, और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया बिकॉज वो कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, और हीरोइन के साथ इनका कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत लगा भी हमको। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हमारी इज्जत अफजाई करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मैं रिचर्ड जी, आप और दिनेश जी, आप दोनों का शुक्रिया करता हूं, आप लोग आए, क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं कि आजादी का 73वां साल है, लेकिन क्योंकि लोग या तो कोविड की वजह से घर के अंदर बैठे हैं, और या तो किसी परेशानी में है, या तो किसी फाइनेंशियल परेशानी में है, या कोई और परेशानी में है, तो ये साल खास तौर पर किसी वजह से पता नहीं ये इंडिपेंडेंस डे बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि आज तक तो हम लोग तो इस पीढ़ी के हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, हमारे माँ बाप ने देखी थी, लेकिन हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी। तो जब हमें घर पे 4 महीने बिठाया गया तो हमें पता चला उसकी वैल्यू क्या है, उस आजादी की, जिसे हम फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, जो हम आराम से घूमते फिरते थे, हमें लगता था कि ये तो हमारा हक है, ये तो हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीनों ने हमें सिखा दिया कि ये 4 महीने हमारे ऊपर इतने भारी गुजरे कि अब हम सोच सकते हैं कि हमारे दादा परदादा जो उस वक्त में अंग्रेजों की जो अंडर थे, उन्होंने जब लड़ाइयां की आजादी की, तो उन पर क्या गुजरी होगी। एक सिर्फ ग्लिम्स हमें मिलता है, बाकी हम जिंदगी में कभी आजादी की लड़ाई के बारे में उसका 1/4 या 1/10 भी नहीं हम बर्दाश्त कर सकेंगे। और हमारे सोल्जर्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आई होप वी आर बीइंग वॉच्ड बाय सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है वो ऐसे हालात में उनको भी झेलना पड़ता है, और वो तो बॉर्डर पे रहते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। तो दिस शो इज डेडिकेटेड टू everybody who has fought against COVID, who has fought against the Chinese aggression, और क्योंकि हम पर हमला भी हुआ था, इसलिए ये जो हमारे आजादी का दिन है ये हमारे लिए बहुत अहम है। एंड आई विश द सोल्जर्स एंड आई विश ऑल द पीपल ऑफ माय कंट्री और हिंदुस्तान, जहां जहां भी हो दुनिया के जो लोग जहां जहां से देख रहे हैं, आई विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड वन स्मॉल एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। हाल ही में हमें सुनने में आया कि हमारे एक बहुत नामचीन एक्टर, माय फेवरेट संजय दत्त साहब, इज सफरिंग, ही इज नॉट वेल, एंड he is suffering from cancer. And then there is another person who has been very close to me, जिनकी वाइफ को मैं इनवाइट करना चाह रहा था इस शो में, बट शी कुड नॉट मेक इट बिकॉज वो भी हॉस्पिटल में है। नदीम खान साहब, आई होप ही कीप्स वेल, एंड मे गॉड गिव हिम हेल्थ, एंड संजय दत्त साहब हेल्थ। एंड ऑल्सो हमारे पिछले शो में हमारे साथ पूजा जी थी जो अभी बीमार हैं। सो लेट्स प्रे दैट गॉड गिव्स देम ऑल हेल्थ and good health, and they recover very well, and inshallah they are back to doing what they do best. And to all the people in our country जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या चाहे कोई भी बीमारी या कोई भी तंगी, पैसों की तंगी या किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, I hope we all recover and inshallah we are one again. Thank you. Happy Independence Day. जी सोनिका गिल जी, मैं चाहूंगी 2 शब्द आपके भी। जी जरूर। मैं रिचर्ड को बोलूंगी कि रिचर्ड प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। आई जस्ट वांट टू पब्लिक, दे वांट टू लिसन टू यू। या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच नीना जी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू ज्वाइन यू ऑल। एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबका एक हिस्सा बन पाई। और मुझे अरबाज is my very old friend and my co-star, and thanks to him, and he called me up कि नहीं करना है मन तस्वीर। डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, सब भगवान बस सबका भला करे। और 2 ही लाइनें गाना चाहूँगी, मुझे इतना गाना तो आता नहीं है, लेकिन 2 ही लाइन्स गाती हूँ आपके लिए। मेरे वतन के लोगों जरा आँखें भर लो, मेरे वतन के लोगों जरा आँखें
थैंक यू, जय हिंद। एंड बस यही कहना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस डे में भगवान सबको खुशियां दे, सबके दुख दूर करे और हम सब वापस मिलकर वही शूटिंग, वही सब कुछ वापस से शुरू करें। यही मेरी प्रे है, यही मेरी दुआ है और सबके लिए है कि जो ये तीन महीने में जो हमने सीखा है और हमें कूट कूट के जो प्यार भर चुका है, कि एक तरह से थैंक यू उसका। कहते हैं कि जब कोई दुख आता है तो उसके पीछे सुख जरूर आता है और मुझे पता है कि सुख जरूर आएगा और सबके लिए आएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गॉड ब्लेस देम ऑल एंड यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीका। थैंक यू सोनिका गिल जी। अब मैं चाहूंगी शीतल जी से 2 शब्द अपने ऑडियंस को कुछ अच्छा मैसेज के साथ। जरूर। सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, भारत के जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत से दूर है, उन्हें भी, और हमारा मिशन डिग्निटी पेज के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये साल मैं मान सकती हूँ बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन आजादी का जश्न है जिसे मनाए बगैर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि जितनी देशभक्ति हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों में देखने को मिलती है, उतनी मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी। तो उतनी ही जोश और उत्साह के साथ आप अपने इस आजादी के जश्न को मनाएं। बेशक कोरोना है, थोड़ा सा बीमारी के हालात है, हम थोड़े से डिप्रेशन में हैं, काम को लेके परेशान हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं लाइफ में। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। तो उस अच्छे वक्त की चाह में आप सब लोग ऐसे आजादी मनाएं कि 15 अगस्त के बाद लगे कि कोरोना भी निकल गया इस देश से और देश आजाद हो गया इस कोरोना नाम की बीमारी से। वो तब होगा जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो हम जब अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे, तो कोरोना तो क्या बड़ी सी बड़ी बीमारी से जीत जाएंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि थैंक यू लीना जी, थैंक यू अरबाज भाई, आपने मुझे पेज से जोड़ा और आप सबसे आज मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन जैसे सोनिका जी ने इतना प्यारा गीत गाया हमारे देश के लिए, तो 2 लाइन मैं भी गाना चाहूंगी, इजाजत है? जी जी। मैं अच्छा नहीं गाती, बट प्लीज थोड़ा सा ऐसी झेल लीजिएगा। मैं अच्छा बोल नहीं पाती, फिर भी बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी एंकरिंग एसेट किया नहीं है। मैं अपने काम में माहिर हूँ, तो सब चलता है। जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पहली बार करना ही होता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ, होपफुली आप लोगों को पसंद आए और दर्शकों को भी। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हो, भेंटे अपनी सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और क्योंकि प्रोग्राम का समय भी बहुत लिमिटेड है, तो सबको मौका मिलना चाहिए बातचीत का। आप सभी से इल्तिजा है कि आप सब भी अपने अपनी मन की भावनाएं प्रकट कीजिए। धन्यवाद। शीतल जी, सोनिया जी, अरबाज जी, बहुत अच्छा बोले आप लोग। प्रोग्राम की तरफ रुख मोड़ते हैं दोबारा। रिचर्ड जी तैयार हैं? शुरू कीजिए। मुझे सुन सकते हैं ना? शुरू कीजिए रिचर्ड जी, सब सुन रहे हैं। ओके। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको इसी सुखोई कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ ईमान, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस नहीं हो,
जब तक की सांस नहीं हो फिर अपनी लाश बिछा दे। संगीन पे घर घर मामा सो गए अमर बलिदान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी बीमारी होके रहे थे हो, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवानों ये धन्य वो उनकी जवान जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जान मरा था, कोई सिख कोई जान मरा था, कोई गुरु था कोई मदरासी, कोई गुरु था कोई मदरासी। हर हर पर मरने वाला हर पर मरने वाला हर मीठा भारतवासी। जो खून गिरा पर वो खून था हिंदुस्तान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रिचर्ड जी बहुत अच्छा, बहुत कमाल, तालियां। अब हम चलते हैं दिनेश जी की तरफ। दिनेश जी तैयार है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। दिनेश जी क्लैरिटी थोड़ी कम है। दिनेश जी बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जेम्स जी थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा साउंड में डिस्टरबेंस आ रहा था दिनेश जी के टाइम पे। अरबाज जी इस गाने को आपके फादर पर ही बहुत अच्छा फिल्म आया है, और जहां तक हम लोग जानते हैं हमारे दिल्ली वालों के कोई भी महफिल, डीजे, बर्थडे पार्टी, दिवाली, कोई भी हो, संगीत कुछ भी हो, इस गाने के बिना इस महफिल पूरी अधूरी रहती है। दिनेश जी बहुत अच्छा गाया, थैंक्स अ लॉट। बेशक, थैंक यू दिनेश जी। अब मैं लुबना जी से चाहूंगी, लुबना जी अरबाज जी के लिए एक गाना डेडिकेटेड करना चाहती थी। हम सब, हमारा मिशन डिग्निटी की तरफ से भी, आपकी ही पिक्चर का गाना है वो, और अपने टाइम में बहुत मशहूर, बहुत खूबसूरत बोलते उस गाने के। तो लुबना जी आप प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरबाज जी आपके लिए मेरे सुर बहुत अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। गाना हमारे मिशन डिग्निटी की तरफ से है पूरा। मैं जिस दिन भुलाऊं
दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। थैंक यू। बहुत अच्छा लुबना जी, बहुत अच्छा लगा। अरबाज जी बताएंगे कैसा लगा ये आपको, अगर कुछ याद हो उस टाइम का, उस दौर का, जब शूटिंग में यही कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि क्या रहा था उस दिन। और बहुत ये गाना हमने शूट किया था मसूरी में, और मैं मुश्किल से 19 साल का था, और हम लोग मसूरी गए थे और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, और इसमें कहीं पर बारिश का भी एक सीक्वेंस है जहां पर बारिश गिरती है और हम लोग भीगते भीगते भागते हैं। ये धनौल्टी पे शूट हुआ था, जो माइनस में चलता है अक्सर। मसूरी के आगे एक जगह है धनौल्टी, वहां पर शूट हुआ था। और मुझे आज भी याद है कि सब लोग जो है वो कॉफी में थोड़ा थोड़ा सा रम डाल के पी रहे थे। अब क्योंकि मैं पीता नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, कॉफी पीता गया मैं। तो खैर गाना तो शूट हो गया 3 दिन में। जब चौथे दिन मैं उठकर बाहर आया तो पता चला कि जितने भी लोग वो गाने में शूटिंग में आए थे वो सारे के सारे सोए पड़े थे पूरा 1-1.5 दिन, बिकॉज कॉफी के साथ रम पीना वो थोड़ा सा गर्मी देता है बॉडी को, लेकिन बाद में जब उसका जो हैंगओवर होता है वो बड़ा अजीब व गरीब होता है। तो आई वॉज दी ओनली पर्सन जो उठकर जो है बाहर आ सका और जो घूम रहा था, और बाकी सब जो है यूनिट पूरा सोया हुआ था। लेकिन इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरा पहला लाइफ का पहला गाना था। मैं बहुत रॉ था उस वक्त, और मिस्टर इस्माइल श्रॉफ ने मुझे ये मौका दिया था। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा था, मुझे उन्होंने एक्टर बना दिया। ये फिल्म असल में एक सुपरस्टार, जो आज सुपरस्टार कहलाते हैं, वो करने वाले थे। लास्ट मिनट पे कहीं पर उनका कुछ प्रॉब्लम, डेट क्लैश हुआ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप हीरो बन जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो वहां से स्टोरी शुरू हुई। आज 30 साल हो गए इस बात को, और हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई। और बड़ा खूबसूरत गाना था, और मुझे भी, मेरा आज तक सबसे फेवरेट गाना यही है। मैं इस गाने को कभी नहीं भूल सकता। एंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लुबना जी, आपने मेरे लिए गाना गाया। बहुत बहुत शुक्रिया नीना जी। एंड दिनेश जी, आपने भी बहुत अच्छा गाया। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था बीच में, वरना इतना मजा आया कि हम सब झूमने लगे। मैं तो बैठे बैठे झूमने लगा इस गाने पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। आगे बढ़ते हैं नीना जी। रिचर्ड जी, आप तैयार हैं? दिलवाले
किस्मत वाले ने हमें खत देखा है कि हमसे पूछा किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, बहती सुबहों में, बचती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सुना सुना है। घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, दिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। Arbaaz bhai, thank you once again. Thank you so much. Meena ma'am, thank you so much once again. मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने, हमें ये देखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आपकी छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, भरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, घूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते झूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। आती है साथ बुलाती है, मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, हंसाया चलता कुटी का काजल का, बलोरी रातों में, गर्मी हाथों में, चाहत आँखों में, चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ, यही हद में पूछे मेरी माँ, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, दिखो कब आओगे, कि तुम भी ये आंगन सुना सुना है। घर कब आओगे,
घर घबराओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कड़ी है। उस कड़ी को, उस अंतरे को आप बहुत प्यार से और दिल से सुनिए। मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, ताके पीपल से, किसी की काजल से, किया है वादा वो था निभाऊंगा। जय भारत। थैंक यू रिचर्ड जेम्स जी, बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा कि हम गाने में खो जाते हैं हम सब। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा रिचर्ड जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी से, और सबसे छोटी और वही गाना करी, मेरे तो अनमोल रतन एक है राम और एक लखन, राम लखन। तो ये गा ही रही थी कि शिवाजी ने आके मुझे गले लगा लिया, बोलते इसको कुछ समझ में नहीं आया और इसने ये गाना गा दिया। और क्योंकि मुझे सबने अपना अपना अच्छा गाया और बोलते ये इसने गाया सबसे अच्छा गाया। और अमरीश जी जो नहीं है, मुझे मेमणी करके बुलाते थे वो उसमें, क्योंकि मैं छोटी थी तो मेमणी, पता है ना आपको, मेमना जो रहता है बहुत छोटा सा कूदता रहता है हर जगह, तो वी यूज्ड टू कॉल मी अ मेमना बिकॉज वो मेरे नानी के यहाँ से थे। तो थैंक यू सोनिका जी, बहुत अच्छा आपने वो टाइम फिर से दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है राम लखन मैं भी बहुत छोटी थी जब ये मूवी आई थी। एंड सबसे बड़ी बात है, देखा जाए मल्टी स्टारर मूवी, अपने आप में एवरीबडी वाज सो कॉन्फिडेंट, बहुत ऊंचे कलाकारों के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मैं तो आप लोगों के साथ आते ही घबरा गई। बोलना चाहूंगा, बात सुभाष जी की निकली है तो मैं सुभाष जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मेरी जिंदगी में 3 बार ऐसा मौका आया कि उनके साथ काम करने का मौका मिलने वाला था, किसी वजह से किस्मत नहीं दी या वो वक्त नहीं आया। कि एक खास बात ये मानी जाती थी कि सुभाष जी जो है वो
जो एक अच्छे डायरेक्टर और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर की निशानी ये होती है कि वो काम निकालना जानते हैं। वो कभी भी अपने आर्टिस्टों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, वो आर्टिस्टों को अपना बनाकर आर्टिस्टों के दिल से परफॉर्मेंस निकालते थे। आज अगर आप सुभाष जी की कोई भी फिल्म उठा के देख लें तो एक चीज समझ में आती है कि हर आर्टिस्ट ने उनकी फिल्म में दिल से काम किया है, और उनकी फिल्म की रीमेक्स भी अब बन रही हैं, क्योंकि वो फिल्में आज भी लोगों के दिमाग से 30-30 साल हटी नहीं है दिमाग से किसी के। तो ये एक बेहतरीन नंबर 1 डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो ना खुद प्रेशर में आता है, ना कभी आर्टिस्टों को प्रेशर में डालता है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सुभाष जी एंड ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हिज टाइप, कि वो कभी भी आर्टिस्टों पे प्रेशर नहीं डालते हैं और आर्टिस्टों को अपना समझ के और आर्टिस्टों को एक अलग ही कंफर्ट लेवल में डालते हैं वो, और उनसे काम लेते हैं। तो ये उनकी बड़प्पन की निशानी है। राइट सोनिका जी, सही बोल रहा हूं ना? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि शुरू कीजिए दिनेश जी। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है ज्ञाना जी, और ये लोग भी पूछ रहे हैं। मेरा अपना वही है कि बालिका वधू में आपका बेस्ट सीन और बेस्ट फेल अपने को स्टार्स के साथ कौन सा था और क्या था? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछवाया है जावेद जी ने। शीतल जी, as you acted in women-oriented serial, what message would you like to give to women of today? बड़ी खतरे वाली है। बेसिकली मेरा सबसे बेस्ट सीन बालिका वधू में वो था जब जो वसंत, जो मेरे हस्बैंड बताए गए थे, जो ऑलरेडी मुझसे 15 से 20 साल का एज डिफरेंस बताया था कैरेक्टर में, तो उनकी जब डेथ सीन होती है, दैट सीन वाज ऑसम, जो करने में मुझे बहुत मजा आया था। और शायद मुझे लगा कि मैंने अच्छे से किया भी, क्योंकि वो पहली बार ऐसा था कि मुझे शो में तकरीबन 1.5 साल के बाद जाके और वहां पे जो क्रू मेंबर थे उनकी तालियां सुनने को मिली थी, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती थी। जैसा सोनिका जी बोलती है कि डांट भी बहुत पड़ती है शूट के दौरान, तो डेफिनेटली बहुत डांट भी सुनी है, बहुत इनडायरेक्टली बहुत गालियां भी सुनी है, लेकिन धीरे धीरे मंचते चले गए। तो जब वो पर्टिकुलर सीन आया था तो पहली बार ताली सुनने को मिली थी, और वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक ऐसे शो में जहां मुझसे पहले से ही इतने मंझे हुए कलाकार काम कर रहे हैं, और मैं बहुत यंग थी और फ्रेशर थी। उस पर्टिकुलर शो के लिए मैं फ्रेशर थी, क्योंकि मेरा पहला डेब्यू शो था वो। तो ऐसे में डायरेक्टर की और क्रू मेंबर की तालियां सुनना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक पर्टिकुलर सीन था, बहुत अच्छा था। उसके बाद तो सीन पे सीन आते गए, और पहली बार मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था कि अब मैं जो भी करूंगी कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो वो उस दिन के बाद से अच्छा हो गया सब कुछ। और रही बात वुमेन ओरिएंटेड शो की, तो आज की तारीख में नारियों के लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये इस देश की बात नहीं है। पुरुष प्रधान समाज ये शुरू से भी रहा है, आगे भी रहेगा, और आपको किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उनके कंधे से बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो। आप इतने आगे हो कि पुरुष आपसे डरते हैं, तभी बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो ये पुरुष प्रधान देश है। तो नारी अपने आप में एक शक्ति है, शक्ति स्वयं शुरू से रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, बशर्ते कि आप अपने अंदर छुपी हुई एक्चुअल नारी को पहचानें। जैसे हमारे शो के जरिए बहुत सी ऐसी प्रथाओं को हमने उजागर किया था, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, सती प्रथा हो, या एक ऐसी प्रथा चलती है गांवों में जहां ठेकेदार और राजघराने के लोग अक्सर पैसों की कमी के चलते गरीब घरों की लड़कियों को ब्याह के ले आती है, कुछ पैसे उनको देकर। तो ऐसी प्रथाएं आज भी कई जगहों पे प्रचलित है, और ऐसे में हमारे शो के जरिए ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध हमने प्रावधान चलाया था, जिसके चलते काफी हद तक बाल विवाह रुका था। और मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से, और मेरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। एवरीबडी नोस कि वहां की ये प्रथा है। ये प्रथा रुकी थी, सरकार तो अपने दम पे कर ही रही थी, लेकिन शो के जरिए काफी हद तक हमने इस प्रथा पे रोकथाम लगाई थी। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे शो का हिस्सा बनना गर्व की बात है।
और जैसा कि अगर ऑडियंस देख रही है तो सबको पता है कि बालिका वधू भी वापस से ऑन एयर हुआ है, रिपीट टेलीकास्ट चालू हुआ है, उसका 4:30 अराउंड आता है कलर्स पे। मेरा वाला उसमें रोल अभी आना बाकी है, रोल आ रहा है, मेरा आना बाकी है, क्योंकि मैं रिप्लेस हुई थी उस शो में, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 15 से 20 दिन या महीना भर जाएगा मुझे आने में। बट स्टिल दिस पर्टिकुलर शो इज वेरी फेमस, मतलब आप 22 कंट्री में इसको 16 लैंग्वेजेस में आज भी देख सकते हैं, ये इतना फेमस है। तो इस शो का हिस्सा बनने में मुझे काफी गर्व महसूस हुआ। अभी तो नीना जी देखो, मैं वापस से मैंने अभी सोनिका जी और अरबाज भाई की तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी बड़े पर्दे की तरफ जाऊं, और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और काफी सारे मुझे जानने को भी मिला है कि क्या क्या होता है सेट के ऊपर आप लोगों से, तो डेफिनेटली वो सब बातें मैं याद रखूंगी जब बड़े पर्दे पे काम करूंगी। बस आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए कि बड़े पर्दे पर भी उतना ही नाम कमाऊं जितना छोटे पर्दे पे कमाऊं। धन्यवाद। थैंक यू ज्ञाना जी। लुना जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। हाँ, शीतल जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस टाइप का रोल करना चाहेंगी? अगर आपको फिल्म मिलती है कुछ, आपको क्या पसंद है? अभी तो मैं आपको बहुत संजीदा लग रही हूँ, लेकिन मैं संजीदा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत अंदर से, मतलब मेरा चुलबुला ही नेचर है। अगर मुझे मेरे वाइब्स के लोग मिलते हैं तो फिर मैं बहुत बिंदास होके बात करती हूँ। अरबाज भाई बेहतर जानते हैं इस बात को। तो मेरी ये चाह है कि मुझे जब भी मेट में जो करीना कपूर का किरदार था वैसा कुछ करने को मिले, क्योंकि उसमें डबल शेड देखने को मिलते हैं आपको, चुलबुलापन भी देखने को और संजीदगी भी देखने को मिलती है। और मुझे इंटरनली ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मैं दोनों को कोशिश करूंगी अच्छी तरीके से निभाने की। तो ऐसा कुछ मिल जाए मुझे, या फिर मुझे, मेरी फेवरेट है मीना कुमारी जी, तो कुछ उनके जैसा करने को मिले। हालांकि वो जमाना तो नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ काम अब बनेगा आगे फ्यूचर में तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। पहले मिले तो सही, जरूर करूंगी। शीतल जी, मैं दुआ करूंगी आपको ऐसे रोल मिले, आपके मन चाहे, इंशाल्लाह जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, और जरूर मिलेंगे। और एक चीज और है, जैसे कि बालिका वधू में आपने जो भी अच्छा रोल किया और जो विमेन ओरिएंटेड सीरियल की बात किया, हम एनजीओ वालियों को बहुत जरूरत होती है नारी शक्ति। ज्यादा नारी शक्ति पे नहीं बोलूंगी, अरबाज जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए उनको लगता है नीना जी नारी शक्ति को अभी साइड में कीजिए, तो ज्यादा बोलूंगी नहीं, बट आपसे गाइडलाइन जरूर लूंगी और चाहूंगी कि आप मेरे आगे के शो में, इवन मेरी वर्किंग में, मेरी ड्राइव्स में आपका साथ जरूर चाहूंगी। और जब भी जरूर मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे हिस्सा बना के रखेंगे तो डेफिनेटली। शुक्रिया। दिनेश जी, रिचर्ड जी, कौन तैयार है? एक सेकेंड, अरबाज जी कुछ कहना चाहते हैं। जी नीना जी, मैं कुछ कहूंगा, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये इनका जो शो था बालिका वधू, इट वॉज नॉट जस्ट अ शो, इट वॉज अ मूवमेंट। ये जो शो इन्होंने किया बालिका वधू, ये एक मूवमेंट था, और इसके पीछे जो नियत बनाने वालों की थी वो बहुत अच्छी नियत से बनी थी। सीरियल का मकसद, जैसे इन्होंने बताया, कि सारी प्रथाएं जो बुरी थी या जो कुप्रथा जिनको कहते हैं उनको हटाना था और लोगों के अंदर कुछ चीजें जागृत करना था, जो वो सीरियल ने किया। और वो सीरियल, उस सीरियल का सक्सेस का मंत्रा सबसे बड़ा यही था कि वो सीरियल की नियत बहुत अच्छी थी, बनाने वालों की नियत बहुत खूबसूरत थी, और हर एक आर्टिस्ट, जैसे कि इनके हस्बैंड का जिन्होंने रोल किया था वो बहुत मंजे हुए और स्टेज आर्टिस्ट हैं। अच्छा, जो एक ये नई आई हुई थी बंबई, और इन्होंने नया नया काम शुरू किया था, और बंबई में आना, बंबई में रहना, बंबई के साथ एडजस्ट करना, किसी, मतलब आप समझ लीजिए स्मॉल टाउन से आकर यहाँ पर एडजस्ट करना और ऐसे बड़े लोगों के साथ काम करना, नीना जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। और मैंने इनको ग्रो होते हुए देखा है। आई हैव सीन शीतल जी ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, एंड यकीन मानिए, आजकल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में काफी बुरी बातें बोली जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट मैं आज भी कहूंगा कि कुछ अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और जब तक वो अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में है, अच्छे लोगों को काम मिलता रहेगा। और आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि शीतल जी विल turn out to be a very good and a very big artist in the film industry. It is just a matter of time, क्योंकि आज जो है हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा सा एक समझ लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में उथल पुथल बहुत मची है।
एंड इंशाल्लाह जब भी ऐसा वो कहते हैं कि रात पे रात, किसी बहुत समझदार इंसान ने मुझसे कहा कि रात पे रात नहीं होती, रात के बाद दिन हमेशा आता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक काली घटा जो है ये हटने वाली है और फिल्म इंडस्ट्री में इंशाल्लाह अच्छे लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे। एंड जब ये अच्छे लोग अच्छी फिल्में बनाएंगे तो शीतल जी जैसे आर्टिस्ट हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जिनका किसी भी कोई कैंप से, किसी भी गंदगी से, किसी भी बुराई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को इंशाल्लाह काम मिलने लगेगा जब अच्छे लोग अब बचेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत से गंदगी अब हट जाएगी, मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री। अरबाज भाई, वैसे बेसिकली अभी जैसे कोरोना की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ भी चुके हैं, जो मैंने सुना भी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। तो जो इंटीमेट सीन्स होते थे या जो कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिनको स्पेशली मैं तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी, बाकी इंडस्ट्री की लड़कियों के लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन मेरे मॉरल्स मुझे कभी गवाही नहीं देते उस तरह का सीन्स या उस तरह की ड्रेसिंग सेंस को भी अपनाने की। तो अब मुझे लगता है आफ्टर दिस कोरोना ये जो रूल्स आए हैं, इसके बाद उस तरह के सीन पिक्चराइज होना ही काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे। एटलीस्ट दिसंबर तक तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन ना आ जाए और माहौल एकदम काम ना हो जाए तब तक तो ये नहीं होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस टाइप का जमाना वापस आ गया है। अब वैसी मूवीज भी बनेगी, वैसे कुछ सीरियल्स भी बनेंगे। अब ये फालतूगिरी जो OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ चुकी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे ऑल्ट बालाजी या उल्लू एप्स वगैरह, इन पे जो हम गंदगी देखते थे वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यंगस्टर्स जिनको मजबूरी में ऐसे गलत कदम उठाने पड़ते थे, आई होप ये वक्त बहुत अच्छा है, आपके पास अच्छा काम भी आएगा, अच्छे लोग भी होंगे, अब कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। एंड थैंकफुल कोरोना के कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले। बेशक बेशक, यू आर राइट अबाउट दैट। ये नीना जी, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्में, चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे वो शोले हो, इन तीनों फिल्मों में कहीं भी कोई गंदगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप मुझे बता दीजिए इसमें गंदगी कहाँ दिखाई गई थी? कहाँ कोई आपको गंदी चीज या गंदे कपड़े, आप देखिए कितने ग्रेसफुली नरगिस जी ने मदर इंडिया का रोल किया था। और हिंदुस्तान का जो है, शी वॉज अ सिंबल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लिए एक सिंबल बनी थी नरगिस जी, और उन्होंने कितनी खूबसूरती से वो किरदार निभाया, जबकि कोई भी गंदगी या कोई भी गलाजत उस फिल्म में नहीं है। और इंशाल्लाह वो जैसे इन्होंने बोला वैसे वो वक्त आएगा, और वो वक्त बहुत करीब है कि जितने भी गंदे लोग थे वो मेरे ख्याल में अब धीरे धीरे घर पे बैठ जाएंगे, जो दूसरों का करियर खराब करते थे या जो लोगों से कास्टिंग काउच कहते थे, जिस पर हम करने वाले हैं एक प्रोग्राम आगे जाकर। लेकिन मेरे हिसाब से नीना जी, अब जो है फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा दौर शुरू होगा। अच्छी फिल्में जैसे राजश्री वाले, उन्होंने सारी हिट फिल्में बनाई, एक आधा दो फिल्म छोड़ के, लेकिन उनकी किसी भी फिल्म में एक गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं होता। और ये जो है उनके मॉरल्स और उनके फैमिली की अपब्रिंगिंग और सब कुछ नजर आती है। वो फैमिली अलग ही फैमिली है कुछ। और आई होप इंशाल्लाह देयर आर मोर पीपल लाइक राजश्री यू कम अप। यू डोंट हैव टू शो न्यूडिटी टू मेक अ गुड फिल्म, उसके बगैर बहुत अच्छी फिल्में बन सकती है। आई थिंक रिचर्ड जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, रिचर्ड जी बोलिए। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, एक्चुअली में अरबाज भाई, नीना मैम, मेरा एक्चुअली में दूसरा एक रिलीजियस शो है जो कि लाइव है, राइट, तो उसका मेरा समय होता जा रहा है, तो इसलिए मैं बड़ा चिंतित हो रहा था। ओके, तो आई थिंक नीना जी, ओके, तो आप लास्ट अपना गाना, अच्छा एक कोई गाना हमें याद, आपकी यादें छोड़ने के लिए हमें एक अच्छा सा लास्ट गाना सुना दीजिए भाई, लास्ट फॉर दिस शो। ओके, लास्ट फॉर दिस शो। जैसे नीना मैडम, आपका भी कोई है? हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो इस आजादी से थोड़ा सा अलग है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। ओके, मुझे रिचर्ड जी सुन पा रहे हैं? जी जी। नीना जी केसरी, नीना जी केसरी का गाना कीजिए प्लीज, बड़ा खूबसूरत गाना है, प्लीज। ठीक है ठीक है, इमोशनल रिचर्ड जी केसरी वाला गाना कीजिए प्लीज हमारे लिए, वो गाना गाइए भाई, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग प्लीज। ओके, इस गाने के बाद में मैं आप सभी से इजाजत लूंगा, और दिल से कहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ करके, आप सबसे बात करके। मेरी वाइफ हमेशा स्टार प्लस पे और सारे नाटक देखती है, डेली सोप्स देखती है, और आज मैं वो बालिका बधू वाली मैडम से भी रूबरू हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिचर्ड ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। The last song for this Independence Day
तेरी मिट्टी में मिल जावा।
जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जय हिंद, इंडिपेंडेंस। जय हिंद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी थैंक यू मेरे शो में आने के लिए, हमारा मिशन डिग्निटी के शो में आने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ऑल वेरी बेस्ट टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy Independence Day to all. To all. Thank you, James. Thank you very much. You are great by the grace of God. Very nice. Thank you. Thank you दिनेश भाई, आपने साथ दिया हमारा। Thank you very much. Thank you शीतल मैम। थैंक यू। Thank you Sonika ma'am, and thank you Neena ma'am, and thank you हमारा मिशन डिग्निटी। Thank you so much. जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। और इसका हमने आज भरपूर मजा लिया है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी। शीतल जी, जेम्स जी, दिनेश जी, सोनिका जी, थैंक यू नीना जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग फॉर अस, एंड थैंक यू लुबना जी। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबडी। बेस्ट सपोर्ट एंड यू आर HMD's बैकबोन। ये सारा कॉन्सेप्ट अरबाज जी का था। पोस्टिंग में बट सीख जाएंगे आगे करते करते। बी पॉजिटिव, हमें सब आता है। There's always a first time, and you were brilliant. राइट। Thank you very much. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।